हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था आर्ग्यूमेंट्स फॉर बिजनेस एथिक्स के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगी। अब हम करेंगे बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में कौन सी आर्ग्यूमेंट्स होंगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस करा करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट है नो नीड फॉर एथिक्स सेपरेटली, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ओनली ऑपरेट, compliance of law, conflict of interest, profit is the objective of business, poor moral standards of society. First है no need for ethics separately. If the business firms are interested in doing their main job of business, there is no need for teaching ethics in a separate way. A business has to prepare its business plans and execute it and satisfy all the needs of shareholders. Their ethics has no separate place. All goods business activity themselves will cover ethical issues. तो एथिक्स के लिए सेपरेटली कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सेपरेटली भाई हमें यही एथिक्स है, इस तरीके के एथिक्स को ही फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपका काम अच्छे से हो रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं, आपका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, तो फिर आपको उन एथिक्स की ज़रूरत नहीं होती है कि आप सेपरेटली उन एथिक्स को फॉलो करोगे। नहीं, अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई हैं, शेयर होल्डर भी सेटिस्फाई हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई हैं, तो फिर आपको उन एथिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर सारे जो एथिकल बिहेवियर्स होते हैं, एथिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। एनी मार्केट विच इज़ द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस इज गवर्नड बाय द टू मार्केट फोर्सेस, नेमली डिमांड एंड सप्लाई, द प्राइस, आउटपुट एंड मैनी अदर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दीज टू मार्केट फोर्सेस। हैंस द स्कोप फॉर बिजनेस एथिक्स इज़ वेरी मच रजिस्टर्ड इन द बिजनेस। हर एक मार्केट के अंदर दो तरीके के मार्केट फोर्सेस होते हैं, या तो डिमांड या सप्लाई। तो जो मार्केट हमारी है उसको हम किस तरीके से रन करेंगे, जो प्राइस हमारा है, जो आउटपुट हमारा है, हमें क्या डिसीजन लेना है, वो टू मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो बिजनेस एथिक्स का स्कोप ज़्यादा क्या होगा, जो उसके अंदर ज़्यादा रजिस्टर्ड होगा एथिक्स जो है हमारे, वो सब चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो लाई ही डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर करती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेंस ऑफ लॉ। एनी बिजनेस हैज़ टू बी इन कॉम्प्लेंस ऑफ अ लॉ ऑफ लैंड। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द competitions laws and increase the growth of health competition. Apart from this, there is are labor laws to protect the working and services condition of labor. Similarly, there are the legal provision to take care of the customers and customer welfare. In this concept, the scope of business ethics is limited. देखो, लॉज के ऊपर सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हम जो हैं वो लॉज के साथ बंधे हैं, कि कई बार हमारे सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं लॉज के अकॉर्डिंगली, मतलब लॉ उसके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी ग्रोथ और हेल्थ कंपटीशन ऐसा चला हुआ है कि लेबर लॉ जो है और जो प्रोटेक्ट करते हैं वर्किंग कंडीशंस, जो हमारी सर्विसेज कंडीशंस लेबर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी तरीके से लीगल प्रोविजंस भी होते हैं कस्टमर वेलफेयर के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि बिजनेस एथिक्स जो है वो एक लिमिटेड है, बट लॉज के अकॉर्डिंगली बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई इसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो। एथिक्स आपके हैं या नहीं है, बट लॉ के अगेंस्ट आप लॉज के अगेन आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सच एज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉई, conflict between seller and buyer, conflict between owners and government, as well as conflict between the different competitors. In an atmosphere dominated by conflicts, the possibility of ethical operations is limited. देखो, बिजनेस जो प्रमोट करते हैं हमारे, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं। कोई भी जगह लगा लो, कोई भी घर लगा लो, झगड़े हर जगह होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हर इंसान की लाइफ में होते हैं। एम्प्लॉयज़ के बीच में भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी होते हैं, सेलर एंड बायर के बीच में भी होते हैं, ओनर और गवर्नमेंट के बीच में भी होते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो पॉसिबिलिटी होती है भाई एथिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली लिमिटेड हो सकता है।
ये हो सकता है कि आप एथिक्स की वजह से चुप रह जाएं, बट वो लिमिटेड वे में ही होता है। वो कहते हैं ना, बर्दाश्त की एक हद होती है। हद जब पार होती है ना, तो फिर वो बिल्कुल ही पार हो जाती है। तो वही चीज़ होती है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट एंड इंडिकेट इट प्रोग्रेस। While making profit through its various operation, a business has to follow different techniques and tricks. Most of the business techniques are based on the exploitations, hence there may be not a good scope for the business ethics is a modern days. हर एक बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। सब ये चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सी टेक्निक लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं, ट्रैक्स करते हैं, फॉलो करते हैं ऐसी टेक्निक्स को जिससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मोस्ट ऑफ बिजनेस टेक्निक वॉज बेस्ड ऑन एक्सप्लोटेशन। ज़्यादातर एक्सप्लोटेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ अच्छी नहीं है मॉडर्न डेज़ के लिए, बिजनेस एथिक्स के लिए, कि भाई आप एथिक्स को फॉलो ना करें, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा पुअर मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। इवन दो हाई एथिकल वैल्यूज़ आर स्पोकन एंड रिटन बाय ए small section of society, the moral standard of society has fallen down. Frauds are taken place in all areas of business operations like accounting fraud, marketing fraud and consumer fraud. पुअर मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? आज के ज़माने में, आज की दुनिया के अंदर आप किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसी स्टैंडर्ड है ही नहीं किसी का। लोग इतने गिरे हुए हो गए हैं, लोग इतना फ्रॉड करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, अकाउंटिंग फ्रॉड, मार्केटिंग फ्रॉड, कंज्यूमर फ्रॉड, बहुत से। ये तो बिजनेस के अंदर है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आज के, अगर आप सोचोगे ना, देखोगे तो ये सोचोगे कि यार इस दुनिया को क्या हो गया है। लोगों का लेवल ही नहीं रहा है कि उनको किस हद तक नीचे गिरना है। किसी का कोई लेवल नहीं है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। पिछले टॉपिक के अंदर हमने 4 बिजनेस एथिक्स किए थे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।